नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की शुरुआत। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर की पिछले दिनों लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर की याद में कई तरह की घोषणा की है और उन घोषणाओं को साकार करने के लिए कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में इंदौर डाक विभाग ने लता मंगेशकर की याद में एक डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में 187 देशों ने जो समय समय पर डाक टिकट जारी किए, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। तो वहीं कला और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उस तरह के डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था और लता मंगेशकर की याद में डाक विभाग के द्वारा इस तरह की प्रदर्शनी लगाकर उन्हें याद किया गया। वहीं डाक टिकट कब जारी होगा, उस विषय पर डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, लेकिन अधिकारी का यह भी कहना है कि एक दिन निश्चित तौर पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। वहीं यह प्रदर्शनी 7 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें डाक टिकट प्रेमी आकर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। वहीं आज इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें पद्म भूषण गोकुल उत्सव जी महाराज उपस्थित थे। साथ ही डाक विभाग के अधिकारी मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में डाक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें लता मंगेशकर से संबंधित विभिन्न तरह की तस्वीरें भी मौजूद रखी गई। बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि डाक विभाग के द्वारा स्वर कोकिला कालजयी श्री लता मंगेशकर जी पर टिकट जारी हुआ है और ये आयोजन उनके पश्चात इंदौर में किया गया, क्योंकि वो इंदौर की थीं। इंदौर में उनका जन्म था और जन्म होने के साथ साथ उन्होंने कर्म भूमि भी इंदौर को बनाई और उसके बाद फिर वो बॉम्बे गई। लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर जो थीं वो प्लेबैक सिंगर थीं, पार्श्व गायिका थीं, और नागपुर की एक सभा में भी उनसे कह दिया गया था, जब कहा गया कि बहुत बड़ी सिंगर आपके सामने हैं, आप ताली बजा करके उनका अभिवादन करिए, तो ऑडियंस में से आवाज़ आई कि ऐसा मत कहिए कि बहुत बड़ी सिंगर है, वो प्लेबैक सिंगर है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति वहाँ से उठा और उसने कहा कि नहीं, लता मंगेशकर जी ने मंच के ऊपर भी शास्त्रीय संगीत गाया है। अब आपको मैं एक बहुत हैरत कर देने वाली बात बताता हूँ कि जो शास्त्रीय संगीत जगत में 2 से 3 घंटे गायन का कार्यक्रम होता है, किंतु लता मंगेशकर जी ने 3 मिनट में घंटों का सार उसमें समाहित कर दिया। जैसे एक बहुत बड़ा गुलाब का बगीचा हो और गुलाब के बगीचे में से गुलाब की रूह को लेकर के एक छोटी सी शीशी में, एक छोटी सी बोतल में उसकी रूह, उसका इत्र, रूह गुलाब यदि संकलित कर लिया जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने अपनी साधना, अपनी आराधना, अपनी उपासना के माध्यम से इतनी बड़ी देन दी है कि आज वो स्वर सुगंध, वो स्वर लहरियाँ हमेशा हमेशा के लिए। एक्चुअली ये लता जी पे डाक टिकट का विमोचन नहीं हुआ है, ये एक विशेष आवरण उनके ऊपर जारी किया गया है। लता जी के संगीत को भारतीय डाक विभाग द्वारा श्रद्धांजलि के स्वरूप ये विशेष आवरण आज आचार्य गोकुलोत्सव की मुख्य अध्यक्षता में जारी किया गया है और ये एक ऐतिहासिक क्षण है डाक विभाग के लिए भी और इस इंदौर फिलैटेलिक ब्यूरो के लिए भी। ये आवरण इंडिया के हर फिलैटेलिक ब्यूरो में जाएगा और वहाँ जैसा ये प्रदर्शनी लगी हुई है इसी तरीके से प्रदर्शित होगा। और मैं समझता हूँ कि इंदौर कला और संस्कृति की समृद्ध नगरी है, तो डाक विभाग ने भी अपना योगदान किसी न किसी रूप में देने के मकसद से इस आवरण को आज जारी किया। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।